चैत्र नवरात्रि 2023 से जुड़ी रोचक कथा के बारे में जानें। चैत्र में नवरात्रि का पर्व क्यों आता है और इसके पीछे क्या वजह है, यह जानने के लिए आपको जरूर पढ़ना चाहिए यह आर्टिकल। हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है और 1 बार चैत्र और 1 बार शारदीय नवरात्रि का त्योहार आता है। हिंदू धर्म में वर्ष का पहला सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्रि ही होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक रहेगा। कई बार लोगों को यह तो पता होता है कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, मगर चैत्र नवरात्रि बनाने के पीछे की क्या वजह है, यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और यह पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इसे पीछे की कथा क्या है। माँ दुर्गा का हुआ था अवतरण। कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर दुर्गा चालीसा से नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया है। देवताओं की सभा लगी और निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डरकर आपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे और अपनी लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए आर्टिकल के नीचे आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। होगा इसी तरह के अन्य आर्टिकल पढ़ने के लिए आर्टिकल के नीचे आ रहे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारी वेबसाइट हर जिंदगी।